हाथ को उठाएं, सभी कलीसिया अपने हाथ को उठाएं, सभी ब्रांचेस है, चर्च, हीलिंग हॉल, ऑनलाइन कलीसिया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हे जीवित है परमेश्वर, तेरी बड़ी दया के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे बड़े अनुग्रह के लिए परमेश्वर, जो तू अपनी कलीसियों पर करता परमेश्वर, उनके घरानों पर, नेक्स्ट जनरेशन पर करता। तेरा धन्यवाद प्रभु, जो तूने हमें चुन लिया परमेश्वर, अलग किया, अपनी बुलाहट के करीब लेकर गया परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, जीवन का मुकुट जो तूने हमें दिया, तेरा धन्यवाद परमेश्वर, जो तूने हमें इतना बल और इतनी शक्ति और इतनी ताकत दी ताकि हम शैतान के अंधकार की शक्तियों के साथ फाइट कर सके। तेरा धन्यवाद परमेश्वर। हे प्रभु, जो तूने माफ करने वाला हृदय हमें दिया परमेश्वर, जो पहले हम बोझ से दबे थे, हाथ में कई तरह के दुख और घृणा को लेकर चलते थे परमेश्वर, माफ करने वाला जो हृदय तूने दिया, तेरा धन्यवाद परमेश्वर। हे प्रभु, जो तूने अपने लहू के द्वारा हमें खरीदा, तेरा धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि हम व्यर्थ थे, नकारा थे और कुछ भी नहीं थे परमेश्वर, लेकिन फिर भी तूने अपना पवित्र सामर्थ्य लहू तूने हमारे लिए बहाया, पाक और साफ किया। तेरा धन्यवाद परमेश्वर। हमारी कमजोरियों से, इनर कमजोरियों से लड़ने की हमें जो ताकत दी प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, जो तूने हमें विजडम दी है और जो तू अपनी कलीसियों को आत्मिक बुद्धि और समझ देगा प्रभु, तेरा धन्यवाद परमेश्वर। जो सैमुअल को जो बुद्धि दी, जो जिस तरह से तूने उसे चुना, सुलेमान को जिस रीति से तूने चुना परमेश्वर, इतनी बुद्धि दी परमेश्वर, इस रीति से आत्मिक बुद्धि, आत्मिक समझ सब कलीसियों का हिस्सा ठहरेंगी परमेश्वर। वो सारे संघर्ष, वो सारी प्रॉब्लम्स जो बुद्धि की कमी की वजह से है, जो आत्मा की कमी की वजह से है, जो पवित्र आत्मा की गाइडेंस की कमी की वजह से है, वो सारी प्रॉब्लम्स, वो सारी निराशाएं, वो सारी बीमारियां, वो सारे संघर्ष आज प्रभु यीशु के नाम में इनके जीवनों से दूर हो जाए, यीशु के नाम में दूर हो जाए। तेरा आत्मा खुदाबंद एक एक जन को गाइड करे आज से परमेश्वर, तेरे आत्मा से परिपूर्ण हो सके एक एक जन परमेश्वर, ताकि तेरी आत्मिक समझ को, तेरे आत्मिक दर्शनों को परमेश्वर हम लेने पाए। आज की मीटिंग एक बड़ी आत्मिक बेदारी के रूप में जानी जाए परमेश्वर, एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। वो सारी निराशाएं, वो सारी डिप्रेशन, वो सारे दुख और वो सारे पाप पूरी रीति से छंट जाए यीशु के नाम में, और हम मांगते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। ऊंची आवाज में कहें आमीन, हालेलुया। तारीफ करें जीवत है जिंदा खुदा, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तू ही है परमेश्वर, तू ही है खुदावंद एकमात्र जीवित परमेश्वर, जो केवल हाँ और आमीन में बात करता है परमेश्वर। तू दोहरा परमेश्वर नहीं, हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर तेरी बड़ी दया के लिए। सब कलीसिया कहें आमीन। सभी जन अपने स्थान को ग्रहण करें। मेरा विश्वास है कि प्रभु का आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करेगा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे। यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो एक इनर ताकत और एक स्ट्रेंथ, एक पावर को अपने जीवन में आप महसूस करते हैं। आप फिर डरते नहीं, छोटी छोटी बात से डरते नहीं, किसी प्रॉब्लम से डरते नहीं, किसी ने कुछ कह दिया उन स्टेटमेंट से, नेगेटिव स्टेटमेंट से डरते नहीं, कोई कैंपस आपके खिलाफ किसी ने चला दिया, आप डरते नहीं, आप अपनी फैमिली पॉलिटिक्स से फिर डरते नहीं। आप में एक ताकत और आप में एक बल रहता है, एक अजीब सा विश्वास आपके जीवन में रहता है जब पवित्र आत्मा से आप परिपूर्ण होते हैं। जब पवित्र आत्मा से क्या होते हैं? परिपूर्ण होते हैं। कहते जो गोलियत था, जब गोलियत आया 40 दिन लगातार जीवित परमेश्वर सेनाओं के यहोवा को ललकारता रहा, परमेश्वर के विरुद्ध बोलता रहा, कुड़कुड़ाता रहा, तो वो लाखों लोग, वो सारे इजरायली, वो सभी जन और बड़े ही बड़े योद्धा इजरायली और बड़ा राजा शाऊल, उसके बड़े बड़े अधिपति, बड़े बड़े मंत्री और हाकिम, कहते वो डरते रहे, वो कांपते रहे, वो थरथराते रहे, वो पीछे को हुए जाते थे, अपने मुंह छुपाए जाते थे, वो डर रहे थे गोलियत से। और उन्हें गोलियत एक बड़ा दानव लग रहा था, उन्हें एक बड़ा योद्धा लग रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था ये बड़ा बलवान, हम इससे जीत नहीं सकते। वो डर रहा था क्योंकि उनमें प्रभु का आत्मा नहीं था, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं था, क्योंकि बैकअप पर प्रेयर्स नहीं थी।
आपके जो प्रेयर्स, आपके बैकअप पे जो प्रेयर्स होती हैं, विपरीत परिस्थितियों में वो प्रार्थनाएं आपको बल और ताकत देती है कि आप अपने जीवन में सही फैसला ले पाए। आप क्या डिसाइड करते हैं, आपकी प्रेयर्स निर्धारित करती हैं। वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर रहता है वो निर्धारित करता है कि आप विपरीत परिस्थितियों, नेगेटिव हालात में आप क्या फैसला लेंगे। क्या आप डरते हैं? कहते हैं उन्होंने उसे एक बड़े दानव के रूप में, एक बड़े योद्धा, एक बड़े बलवान व्यक्ति के रूप में देखा जिसे हराया नहीं जा सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं था। लेकिन कहते दाऊद एक टीनेज लड़का, एक साधारण सा आम सा लड़का, उसने कहते उस योद्धा, एक बड़े दानव को जस्ट एक खतना रहित पलिश्ती के रूप में देखा। उसने कहा क्या ये खतना रहित पलिश्ती भला क्या कर सकता है? ये कौन होता है हमारे परमेश्वर की सेनाओं को ललकारने वाला? क्योंकि उसके अंदर प्रभु का आत्मा था, क्योंकि उसकी प्रेयर्स, जो पर्सनल लाइफ, उसे पता था कि मैं प्रार्थना में हूं, मैं एक प्रेयरफुल जन हूं और मुझे पता है कि परमेश्वर विपरीत परिस्थितियों में मुझे संभालेगा। जब आप एक प्रार्थना में जन होते हैं, आपकी लाइफ में पर्सनल प्रेयर्स रहती हैं, आप डरते नहीं हैं। आपको पता होता है कि परमेश्वर मेरे संग है और वो मुझे संभालेगा। आपको अपने अंदर का पता क्या चल रहा है, आपके जीवन में कौन सी विपत्ति, आप कौन सी चीज, किसी कमजोरी से, किस कमी से आप जूझ रहे हैं, क्या संघर्ष है आपके अंदर, आपको पता, आप बेटर जानते हैं। आपको पता है कि अच्छा बेविचार ये कमी है, एक लड़कियां, अच्छा ये नशा ये एक कमी है, ये फाइट है मेरे अंदर, नशा छोड़ना। अच्छा ये आलस जो है ना, आलस एक मेरे अंदर एक कमी है कि मैं जूझ रहा हूं, फाइट कर रहा हूं इस आलस की स्पिरिट से। आपको पता, आपके जीवन में सब कुछ बेहतर है लेकिन आप फिर भी निराश और दुखी रहते हैं। आपको पता है ये निराशा की, ये डिप्रेशन की स्पिरिट है जिसके साथ मेरी फाइट है, आप जानते हैं। और इसी तरह से कहते दाऊद भी जानता था कि मेरे अंदर प्रभु का आत्मा मेरे अंदर वास करता है, मैं आत्मा से परिपूर्ण जन हूं और मैंने कोई गलती, कोई मिस्टेक नहीं की। मैं परमेश्वर के संग संग चलता रहा हूं और मैं प्रभु में जड़ पकड़े रहा हूं और परमेश्वर मेरे साथ है। प्रभु मुझे शर्मिंदा होने नहीं देंगे। वो सारे कहते योद्धा, इजरायली, बड़े बड़े राजा, हाकिम, अधिपति, सभी जन डर रहे थे। हथियार चलाने में माहिर, युद्ध में कौशल था, जिन्हें जो फाइट्स करना जानते थे, जो लड़ाइयां करना, वो सब डर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था उनकी लाइफ में प्रेयर नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था कि अकेले में जब हम प्रार्थना का समय था हमने प्रार्थना नहीं की, प्रभु में चलने का समय था तब हमने प्रभु के वचन पर नहीं चले, पाप में पड़े रहे, तो अब परमेश्वर का जो सामर्थ्य और प्रार्थना का बैकअप हमारे जीवन में नहीं, हयाब नहीं था। परमेश्वर के खिलाफ भी कहते सुनते रहे। और दाऊद ने कहा, क्या कहा? खतना रहित पलिश्ती, आज निश्चय ही परमेश्वर तुझे जो है मेरे हाथ में करेगा, तेरा सिर्फ तेरी धड़ से मैं अलग करूंगा, क्योंकि संग्राम, युद्ध यहोवा का है और वही जीतेगा, वह युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया। इस तरह से ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसी हिम्मत और ऐसा अंगीकार। आज एक व्यक्ति, एक विश्वासी बड़ी आसानी से डर जाता है विपरीत परिस्थितियों से। जैसे ही कोई अटैक होता, दबाव पड़ता, उसे लगता है कि शैतान तो अब घात ही कर देगा, अब खत्म हो जाएगी लाइफ, डर लगता है। दुष्ट आत्माओं का दबाव पड़ता, आप कहते रात को नींद नहीं आती, दबाव पड़ता, खेलने लग जाते अपनी बॉडी पर, आपको कंट्रोल नहीं, ये जानते हुए भी कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा का मंदिर, शैतान का कोई अधिकार नहीं। आप फिर भी कहते कि मेरी लाइफ में शैतान अटैक कर रहा, और इतने सालों से यदि आप लगातार सेम स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो क्या आपने, इट मीन्स कि आप नहीं जानते उस परमेश्वर को जिस परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा कि मैंने शैतान को बिजली के रूप में गिरते हुए धरती पर देखा। शैतान गिरा हुआ है, वो गिराया गया, गिरा हुआ धरती पर, वो स्वर्ग से निकाला, गिरा गया, अपने स्थान से वो हट गया था। और शैतान यही चाहता है कि एक विश्वासी को, जिसके जीवन में परमेश्वर की एक कॉलिंग, एक बुलाहट है, उससे किस तरह से उसकी बुलाहट, उसकी कॉलिंग से अलग करें और एक विश्वासी को किस तरह से गिराए। आपके जीवन में जो भी संघर्ष है, जिस कमी के साथ आप जूझ रहे हैं, वो कमी आपके नेगेटिव बोलने की हो सकती, वो पाप हो सकता है, वो व्यभिचार की एक डिस्ट्रैक्शन हो सकती, वो निराशा, वो नशा,
वो आलस, वो कुछ भी झूठ बोलना, जितना रियलिटी है उससे अधिक बात करना, वो घृणा करना, दूसरों को माफ नहीं करना, वो शत्रुता रखना, किसी भी तरह की कमी, वो आप जानते हैं। जब आप उन कमियों के साथ फाइट करते, मल्ल युद्ध करते हैं, अपने अंदर मल्ल युद्ध करके उन कमियों को निकालते हैं, फिर वो ताकत, वो स्ट्रेंथ और वो पावर आपके अंदर आती है जो दाऊद के अंदर थी और केवल उसी में ही थी। उन वहां के हजारों लाखों में किसी में नहीं थी और केवल दाऊद में ही थी। फिर ऐसी पावर, ऐसी बैकअप प्रेयर की पावर आपके जीवन में आती है और आप शैतान को फिर एक कुचला हुआ और एक गिरा हुआ, एक हारा हुआ, इस तरह से आप उसे समझते हैं। फिर हालेलुया। प्रभु कहते मैंने उसे क्या देखा? गिरा हुआ, कि वह स्वर्ग से नीचे बिजली के रूप में उसे गिरता हुआ देखा। मैंने गिरा हुआ उसे देखा, प्रभु यीशु कहते हालेलुया। और आप कहते हैं कि शैतान मुझे परेशान कर रहा है, शैतान ऐसा कर रहा है मेरे जीवन में, शैतान तंग कर रहा है, ये शैतान का काम है, ये शैतान का काम, ये शैतान का काम। हर समय आप शैतान को ग्लोरीफाई करते हैं, आपको शैतान बड़ा गोलियत की तरह दिखता है। यदि आपकी पर्सनल प्रेयर्स हैं, अपने जीवन में प्रभु के साथ जुड़े हैं, आपकी बैकअप पर प्रार्थनाएं और आपकी बाइबल रीडिंग है, रेगुलर प्रेयर्स और रेगुलर बाइबल रीडिंग, और यदि आपने फतेह पाई है अपने पाप के ऊपर, अपने इनर कमजोरियों के ऊपर, आपको शैतान और अपने जीवन में आने वाले चैलेंज, चाहे वो बीमारी के रूप में है, वो किसी भी रूप में, वो आपको गोलियत की तरह नहीं दिखेंगे। आपको वो पावरलेस थिंग लगेगी, आपको लगेगा ये कुछ नहीं है, परमेश्वर इसे मेरे जीवन से खत्म करेगा। प्रभु ने कहा, प्रभु ने मुझे अधिकार और अथॉरिटी दी है कि मैं सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया। ये प्रॉब्लम, ये बीमारी मेरे जीवन में कुछ नहीं। आप क्या करेंगे? आप प्रभु यीशु की तरह डांटेंगे, आप फायर प्रे करेंगे, आप आउट करेंगे अपने जीवन से। आप रोएंगे नहीं, आप निराश नहीं होंगे, आप हार नहीं मानेंगे, आप विश्वास में कम नहीं होंगे, आप अपनी प्रार्थनाओं को कम नहीं करेंगे। आप करेंगे ये हारा हुआ, ये कुचला शैतान मेरे जीवन में कुछ नहीं कर सकता, ये गिरा हुआ शैतान मेरे जीवन में कुछ नहीं कर सकता, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये कुचला हुआ है। प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दी, मुझे पूरी अधिकार अथॉरिटी दी है इस सांप को, इस बिच्छू को, इस शैतान को पांव के नीचे रौंदने की। ये मेरे जीवन में कुछ नहीं कर सकता। मैं फायर प्रे को करता हूं, मैं डांटता हूं। हालेलुया। हम वचन में देखते हैं प्रभु यीशु ने, जब वो इब्लीस कहते शैतान परीक्षा करने के लिए आया, प्रभु ने 3 बार उसे परमेश्वर ने डांटा। उसकी काउंसलिंग नहीं की परमेश्वर ने कि नहीं देख, मैं परमेश्वर मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं चुना गया हूं, नहीं देख तू समझ। डांटा प्रभु ने कि आउट हो जा शैतान, मेरे जीवन से दूर हो जा, मेरी नजरों से। जस्ट प्रभु ने डांटा उसे। हालेलुया। आपकी प्रेयर्स, आपकी प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स, थर्सडे संडे प्रभु के दास के द्वारा की जाने वाली मास प्रेयर्स, आपके पर्सनल घर में बैठकर की जाने वाली अग्रेसिव प्रेयर्स, हालेलुया। क्या डांटना है शैतान को, उसके आगे घुटने नहीं टेकने। इस्राएलियों की तरह, शाऊल की तरह कि ये बड़ा बलवान है, नो, कहते ये खतना रहित पलिश्ती, ये कुछ नहीं। दाऊद कहता मैं इसे डांटूंगा जैसे यीशु ने डांटा, जैसे दाऊद ने डांटा। कहते उस तरह से जब आप डांटते हैं अपने जीवन के हर चैलेंज को, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो शैतान अंधकार की शक्ति, वो डर है आपके जीवन में, जब आप उसे डांटते हैं, जब आप उस अटैक पर खुद अटैक करते हैं, देन वो वाकई में हारा हुआ और कुचला और गिरा हुआ आपको अपनी आंखों से दिखता है। कि प्रभु ने सत्य कहा कि मैंने शैतान को बिजली की नाई नीचे गिरता हुआ देखा। आप देखेंगे अपने जीवन में शैतान को हारा और गिरा हुआ और कुचला हुआ अपने जीवन में। प्रभु यीशु के नाम में कहें आमीन। हालेलुया। आपकी प्रेयर्स पावरफुल होनी चाहिए, आपकी प्रेयर स्ट्रॉन्ग और अग्रेसिव होनी चाहिए। आप डांटें शैतान को अपने जीवन से, अपनी बीमारियों को अपने जीवन से डांटें, उन कमियों पर फतह पाएं। मल्ल युद्ध, परमेश्वर कहते हैं कि हमारा युद्ध किसी व्यक्ति के साथ, किसी मांस और लहू के साथ नहीं। हमारा युद्ध किसके साथ है? अंधकार की शक्तियों के साथ, उन आत्मिक दुष्टता की सेनाओं के साथ,
अंधकार के हाकिमों के साथ हमारा युद्ध है। सो दुष्ट आत्माओं के साथ युद्ध। प्रभु कहते हैं किसी मांस लहू किसी व्यक्ति से घृणा करने की जरूरत नहीं। कोई व्यक्ति तेरा शत्रु नहीं। और किसी से हेट ना कर, किसी को डिसलाइक ना कर, जस्ट माफ कर, गिव, छोड़ दे उसे, फॉरगिव कर दे। वो रिपेंट करेगा अपने समय पर, उसे छोड़ दे। तेरा युद्ध जो है, तेरी फाइट जो है, तेरी फाइट शत्रु शैतान अंधकार की शक्तियों के साथ है, परमेश्वर कहते हैं। और जो गिरा हुआ है, प्रभु कहते हैं मैंने तुझे अधिकार दिया है कि तू प्रेयर करे, तू डांटे। मैंने तुझे शत्रु की सारी सामर्थ्य पर, परमेश्वर कहते हैं मैंने तुझे अधिकार दिया है। आप कितनी प्रेयर्स हैं, आपकी कितनी अग्रेसिव प्रेयर्स, आप कितनी पावरफुल प्रेयर्स कि आप प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स बिना एक दिन भी मिस किया आप करते हैं। मेरे बच्चे कभी मिस नहीं करते प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स। प्रभु के दास मिस नहीं करते अपनी पर्सनल प्रेयर्स। प्रभु के दास कहते हैं कि स्टार्टिंग में जब इतने अटैक्स थे, इतने बढ़ चुके थे अटैक्स, मेंटल अटैक्स, फिजिकल अटैक्स, इमोशनल अटैक, फैमिली से अलग हो चुके थे, फैमिली ने एक तरह से छोड़ दिया, हार्ट ब्रेक। कहते उस समय जो मेरी 1 घंटे की प्रेयर थी मैंने उसे बढ़ा दिया। शैतान ने मुझ पर अटैक किया और मैंने उस पर हमले और अटैक और बढ़ा दिए। कहते मैंने 1 घंटे की बजाय 5 घंटे, 8 घंटे दिन और रात प्रेयर्स करनी शुरू कर दी। और इस तरह से प्रभु के दास कहते मैंने डांटा शैतान को और शैतान पर फतेह पाई। हालेलुया। सो आप प्रभु में हैं, प्रभु ने आपको चुना है, आप मसीह में हैं। लेकिन उसके बाद क्या, जब शैतान देखता कि अच्छा ये मसीही व्यक्ति है, तो मैं वैसे तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो धोखा देने वाला और छल करने वाला, आरंभ से ही झूठ बोलने वाला शैतान, वो आपके माइंड के साथ, आपके इनर माइंड के साथ, आपकी सोचों के साथ वो खेलता है। आपके मन में ऐसे डाउट पैदा करता है कि आपको ये है, आप और जिएंगे नहीं, आपके बेबी नहीं हो सकता, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आपका कुछ नहीं हो सकता, आप उठ नहीं सकते, आप जो गिर चुके। अलग अलग तरह के वो डाउट्स आपके जीवन में, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आपके इनर माइंड में लेकर आता है। लेकिन यदि आप प्रेयरफुल हैं और यदि परमेश्वर के वचन को रोज रेगुलर रीति से पढ़ते हैं, आपके दिल की पट्टियों पर परमेश्वर का वचन है, तो वो छल करने वाला और धोखा देने वाला शैतान, जिसने आरंभ से धोखा दिया, आदम हवा को फरमाया, आपको फरमा नहीं पाएगा। प्रभु यीशु के नाम में कहे आमीन। हालेलुया। अपनी इनर कमियों, वीकनेसेस की ओर ध्यान दे। क्या वीकनेस, क्या ज्यादा टीवी देखने की आदत है, ये वीकनेस है जो आपकी आत्मिक लाइफ को खाई जा रही है। ज्यादा फोन देखने की आदत, इंटरनेट सोशल मीडिया के साथ जुड़े रहने की आदत, क्या आदत है? क्या जो मैं बहुत नेगेटिव बोलती, ये आदत है? क्या आदत, या गालियां निकालता हूं, ये आदत? क्या नशा आदत है? क्या पाप है? व्यभिचार आदत, क्या आदत है? उस पर काम करें। परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष आदम और हवा के सामने रख दिया। इस तरह से आपको भी परमेश्वर ने बुद्धि दी है कि आप चुनाव कर सके। यदि आप प्रेयरफुल पर्सन हैं, रेगुलर प्रेयरफुल पर्सन है, एज अ प्रेयर जो कभी मिस नहीं करते, आप भले और बुरे में से आप भले को चुनेंगे, आप भलाई को ही चुनेंगे। हालेलुया। इनर माइंड और इनर बॉडी आपकी अंदरूनी इंटरनल रीति से, यदि आप आत्मिक रीति से जागृत हैं, वचन कहता है कि शैतान हमेशा आपकी बुलाहट से ही आपको दूर करना चाहता है। गोलियत की तरह आपके सामने बड़े बड़े विराट रूप में आपके सामने आए, बड़े दानव के रूप में आपकी प्रॉब्लम आपके सामने आती है। लेकिन यदि आप आत्मा से परिपूर्ण और रोज प्रेयर करने वाले, रेगुलर वचन पढ़ने वाले जन हैं, देन वो कुछ नहीं है आपके सामने, वो प्रॉब्लम चली जाएगी, आपके जीवन में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक बड़ी ग्लोरी के रूप में आपके जीवन में, एक टेस्टमनी के रूप में वो परीक्षा, वो प्रलोभन एक टेस्टमनी में बदलेंगे। हालेलुया। यदि आप प्रेयर में हैं, यदि आपने अपनी कमजोरियों पर यदि काम करें, जो लोग, जो विश्वासी अपनी कमजोरियों पर काम नहीं करते, वो अपनी बुलाहट से दूर होते हैं, अपनी कॉलिंग से अलग होते हुए उन लोगों को मैंने देखा है। वचन में लिखा, शिमशोन जो बड़ा प्रभु का दास, पावरफुल व्यक्ति, जिसे शत्रुओं को हराने के लिए परमेश्वर ने चुना, जब प्रभु का आत्मा उस पर उतरता था तो एक गधे की जबड़े की हड्डी से हजारों को मारा। ये बड़ी हैरानी की बात है।
ये बड़ी ही हैरान करने वाली स्टेटमेंट है कि एक गधे की जबड़े की हड्डी से हजारों को मारा, ऐसा शक्तिशाली पावरफुल व्यक्ति, लेकिन कहते हैं उसने अपनी कमजोरियों पर काम नहीं किया। उसकी कमजोरी थी व्यभिचार, लड़कियां कमजोरी थी उसकी, डिस्ट्रैक्ट होता था, आंखों की डिस्ट्रैक्शन कमजोरी थी उसका। और उसी पाप में परमेश्वर कहते हैं कि वचन कहता उसी पाप में शैतान ने धोखे से उसे उसकी बुलाहट से पूरी तरह से अलग किया। लेकिन जो जन वचन कहता है अपनी इनर कमियों पर, अपनी पर्सनल फाइट्स के ऊपर ध्यान देते हैं और उन पर विजय प्राप्त करते, जीतते हैं, पर्सनल मल्ल युद्ध प्रेयर्स में करते हैं जो लोग, वो यूसुफ की तरह शैतान ने सेम उसी रीति से शिमशोन की तरह सेम ही धोखा, सेम ही प्लानिंग यूसुफ के लिए भी की, सेम लड़की और सेम ही लड़की की वजह से उसे गिराना चाहा। लेकिन कहते कि वो अंदर से पूरी तरह से परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था, प्रभु के साथ जुड़ा, पर्सनल प्रेयर्स, बैकअप प्रेयर्स, आत्मिक आईज ओपन, पूरी तरह से प्रभु से जुड़ा। और कहते उसने शैतान के उस ट्रैप को समझा, इमीडिएट समझा, और शैतान से, उस दुष्टता से भागा, वहां से अपनी बुलाहट को उसने फॉलो किया। हालेलुया। आज से आपकी जो भी कमी है, जो आपके परिवार, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे या हस्बैंड को नहीं पता, आपको अधिक पता है। आप जानते हैं इस समय, मुझे पता, आप जानते हैं कि ये कमी है, ये कमजोरी जो मेरी प्रेयर के टाइम को खाती है, ये कमजोरी है मेरी जो प्रभु में बढ़ने से मुझे रोकती है। ये एक कमी, ये एक पाप है जो मुझे प्रभु में उस स्तर तक, अपनी बुलाहट तक पहुंचने नहीं देता। और कहें कि प्रभु आज मैं उस कमी को त्यागता हूं, परमेश्वर कहें प्रभु मैं उस पाप को त्यागता हूं। वो शैतान जो कुचला हुआ, आराम से गिरा हुआ, धोखा देने वाला शैतान जिसे परमेश्वर ने हराया, वो मेरे जीवन से भी हारेगा। प्रभु यीशु के नाम में कहें आमीन, हालेलुया। जब आप प्रभु में चलते हैं, अपनी कमियों पर लगातार वॉक करते रहते हैं, लगातार वॉक अपनी कमियों पर, प्रेयर्स में वॉक, प्रार्थना में वर्क, बाइबल रीडिंग में वॉक, बीज बोने में वॉक, आप जो फास्टिंग करते हैं उसमें वॉक, गैर भाषाओं के द्वारा वॉक, प्रे माउंटेन फायर प्रेयर, रेगुलर प्रेयर्स के द्वारा वॉक, प्रभु के घर में रेगुलर आते हैं, उसके द्वारा जो आप वॉक करते हैं अपनी कमियों पर, आपके जीवन में परमेश्वर दाऊद की तरह कार्य करेगा। सेम उसी रीति से आप उस शत्रु, उस शैतान, उस बीमारी को जस्ट कुछ नहीं, वो एक गीदड़ के समान है, वो कुछ नहीं है, आपके जीवन से वो भागेगी प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। आपको जो परमेश्वर ने जीवित चर्च दिया है उसका आपको फायदा उठाना चाहिए। आपको जो परमेश्वर ने नबी दिया है वो आपको उनसे इंस्पायर होना चाहिए। आपके सामने जो अनगिनत गवाहियां आती हैं उनसे आपको कुछ सीखना चाहिए कि मैं भी प्रेयर करूंगा, यूसुफ की तरह मैं पवित्रताई में बना रहूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा क्योंकि इससे लुचपन होता है, मैं आत्मा से परिपूर्ण होऊंगा। आपको इस रीति से आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। ग्रेट मिरेकल्स, ग्रेट वॉक परमेश्वर के आप अपने जीवन में फिर देखते हैं। हालेलुया। प्रभु कहते हैं जो मेरे साथ वफादार रहते हैं वे कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। जो वफादारी के साथ मेरे में बने रहते वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होते, उनके मुंह कभी भी काले ना होंगे। प्रभु यीशु के नाम में कहे आमीन। प्रभु में बने रहें, पर्सनल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करें, बिल्ड करें, पर्सनल लाइफ को, आत्मिक स्पिरिचुअल लाइफ को बिल्ड करें, आपकी पर्सनल इंडिविजुअल स्पिरिचुअल लाइफ। जब आप अपनी पर्सनल निजी आत्मिक लाइफ को बिल्ड करेंगे उसके बाद आप अपने बच्चों की ओर भी आत्मिक रीति से ध्यान दे पाएंगे। आपकी आईज, स्पिरिचुअल आईज परमेश्वर खोलेगा। आप जान पाएंगे क्या कमी है मेरे घर में, आप समझ पाएंगे मेरे बिजनेस में क्या कमी है, क्यों नहीं बढ़ता, और आप उसे ओवरकम कर पाएंगे, आप फतेह पा पाएंगे, आप जीत पाएंगे। प्रभु यीशु के नाम में कहे आमीन, हालेलुया। सो आप इसी रीति से, जैसे ही आत्मिक रीति से आगे बढ़ते वैसे ही बीज हैं। प्रभु कहते हैं कि पतरस जा और उस मछली, जो पहली मछली तू पकड़ेगा उसके मुंह को खोल, उसमें एक सिक्का है। सो डिवाइन अरेंजमेंट्स करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप वचन को पूरी रीति से फॉलो करते हैं, यदि आप बीज बोते हैं, बीजों के विषय में
प्रभु आपको शारीरिक रीति से, आर्थिक रीति से परमेश्वर बढ़ाता है। हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। जब आप अपने बीजों को बोते हैं आप परमेश्वर का आदर करते हैं। और प्रभु कहते हैं कि जो मुझे तुच्छ जानेगा वह छोटा किया जाएगा, वह खुद नीचा होगा। और प्रभु का वचन कहता है जो भी आप प्रभु के राज्य में बोते हैं, जो दशमांश आप परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, और प्रभु कहते हैं कि जब मेरे भवन के काम, मेरे राज्य के, मेरे किंगडम के काम पूरे होंगे तो मैं तेरे बोने को, तेरे टाइथ को, तेरी कमाई के 10वें हिस्से को याद करूंगा। हालेलुया। जब आप बीज बोते हैं, धन्यवाद की भेंटों को बोते हैं, आप परमेश्वर का आदर करते हैं। जब आप प्रभु का आदर करते हैं, प्रभु कहते हैं मैं पे बैक करने वाला परमेश्वर, मैं तुझे आदर दूंगा, मैं तुझे ऑनर दूंगा। तेरे घर में, तेरे ससुराल में, तेरे परिवार में, तेरे बिजनेस में, तेरे समाज में मैं तुझे आदर दूंगा। हालेलुया। मैंने प्रभु के दास की जितनी प्रेयर लाइफ स्ट्रांग देखी हैं, उतना ही स्ट्रांग मैंने प्रभु के दास का बोना देखा है, जो कभी मिस नहीं हुआ, जो लगातार ही बढ़ता 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 जा रहा है। हालेलुया। ये मिनिस्ट्री जो इंडिया की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री बन चुकी, ये लोगों के लिए एक मिरेकल है, और ये एक मिरेकल से कम नहीं। इसके पीछे प्रेयर्स हैं और इसके पीछे लगातार ना रुकने वाला बोना है। इसीलिए परमेश्वर लगातार अपने दास के आदर को बढ़ा रहे हैं। हालेलुया। सो यदि आप भी बोते रहें, आपके आदर को बढ़ाएगा। सेम ग्लोरी, सेम मसा जो प्रभु के दास के ऊपर, इस विजन के ऊपर है, ना हारने वाला, ना गिरने वाला मसा, प्रभावशाली रहने वाला मसा, आदर ग्रहण करने वाला मसा, बाउंड्रीज से पार मिरेकल्स को रिसीव करने वाला मसा आपके जीवन का हिस्सा ठहरेंगे। प्रभु यीशु के नाम में कहें आमीन। तो अपने बीजों को ऊंचा उठाएं कृपया, अपने टाइथ को, अपने धन्यवाद की भेंटों को, अपनी हड्डियों को, अपनी वेदी की भेंटों को अपने हाथों में ऊंचा उठाएं कृपया। सभी वॉलंटियर, सभी ब्रांचेस, क्वायर, एवरीवन, और जितने भी लोग नहीं लेके आ पाए, अपने मन में वायदा करें परमेश्वर से कि प्रभु मैं तेरे राज्य के लिए बोऊंगा। परमेश्वर हे प्रभु, क्योंकि तेरे बोने के द्वारा, मेरे बोने के द्वारा, इन सबके बोने के द्वारा परमेश्वर तेरी कलीसियां स्थापित होती हैं। परमेश्वर खुदावंद रूहें बचती हैं प्रभु इनके बोने के द्वारा। हमारे भी जीवन की जो परिस्थितियां, जो बेकाबू हुई परिस्थितियां हैं परमेश्वर, आर्थिक रीति से बेकाबू हुई परिस्थितियां परमेश्वर बोने के द्वारा कंट्रोल में आती हैं। परमेश्वर हमारी बुरी विपरीत परिस्थितियों पर परमेश्वर तू अपना अधिकार करता है। परमेश्वर आर्थिक रीति से हमें संपन्न करता है। धन और महिमा खुदावन जो तेरी ओर से है, हमारे बोने के द्वारा वो धन और वो महिमा हमारे जीवन में आती है। परमेश्वर अपने हाथ को उठाएं। परमेश्वर जब हम बोते प्रभु, तो अपने आसमान के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता है। परमेश्वर हे खुदावन जब हम बोते प्रभु, हमारे जीवन में एक ग्रेस पैदा होती मल्टीप्लाई करने की, डिवाइन अरेंजमेंट्स की ग्रेस, मल्टीप्लाई होने की ग्रेस, लगातार बढ़ने की ग्रेस पैदा होती है। परमेश्वर आज जितनी कलीसियां मेरे साथ एक मन होकर बोल रही, ब्रांचेस हेड चर्च, ऑनलाइन कलीसियां, तेरा आत्मा छुए, आर्थिक रीति से तेरा पवित्र आत्मा छुए। परमेश्वर वो फजूल खर्चियां, वो फेलियर इनके जीवन से पूरी तरह से खत्म हो, वो कर्जे खत्म हो, वो अपने घर, अपनी रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स इनके पास आए। परमेश्वर वो कमियां दूर हो प्रभु यीशु के नाम में। सामाजिक रीति से, आर्थिक रीति से ये आदर को ग्रहण करें प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सो पठानकोट क्रूसेड के लिए एक बार तारीफ करें सभी जन। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट। सो अमेजिंग क्रूसेड रहा। हालेलुया। परिस्थितियां आपके जीवन में जब बेकाबू हो जाएं, और यदि हम उन सारे विपरीत परिस्थितियों को प्रभु के अधिकार में कर दे कि प्रभु तू ही है, तू देख, देन ऐसा मिरेकल, पठानकोट क्रूसेड जैसा मिरेकल परमेश्वर करते हैं। क्रूसेड से पहले क्या हालात थे, कैसा वेदर था, आप जानते हैं, आपसे छुपा नहीं। लेकिन जब प्रभु के हाथों में हम सब कुछ देते, प्रार्थनाओं में जाते हैं, ऐसा मिरेकल, पठानकोट जैसा मिरेकल, सब कुछ कंट्रोल में, सब कुछ बेस्ट, सब कुछ मिरेकल्स प्रभु करता। हालेलुया। तारीफ करे सभी जन। और फाइनली पठानकोट क्रूसेड को स्पॉन्सर किया गया था एक फैमिली के द्वारा। सो यदि कोई भी जन चाहे
कि हम क्रूसेड्स करवाना चाहते हैं, तो कृपया आप लोग स्पॉन्सर कर सकते हैं। आमीन। क्योंकि आगे और भी क्रूसेड्स होंगे, आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीषित करेंगे और आपको ब्लेस करेंगे। प्रभु यीशु के नाम में कहें आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। आत्मा में रहें सभी जन। प्रभु के दास हमारे बीच में है, लंबे समय से प्रेयर में थे, हमारे बीच में है, और प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे, मिरेकल्स काम करेंगे परमेश्वर। हालेलुया। यूसुफ की तरह लगातार बढ़ते रहेंगे। आप अपनी बुलाहट तक पहुंचेंगे, शमशान की तरह आधे रास्ते में मरेंगे नहीं। प्रभु यीशु के नाम में कहें आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ चुके हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को अपने हाथों में रखें, और जो नीले रंग की बाल्टियां हैं उसमें अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को डालते जाएं, और जो लाल रंग की बाल्टियां हैं उसमें अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को डालते जाएं। तो सभी जन, सभी कलीसिया अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। वॉलंटियर्स खुद आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में आपने डालते जाना है। अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को, अपने बीजों को, अपने टाइथ को उन बाल्टियों में, बकेट्स में डालते जाएं। तो जहां भी आप बैठे हैं, प्लीज अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें और अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने परमेश्वर के कामों के लिए उन बाल्टियों में, बकेट्स में डालते जाना है। और अपनी स्पेशल सीड को जरूर बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। अपने स्पेशल बीजों को जमा करवाने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद है, तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को जमा करवाते जाएं। अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को, स्पेशल बीजों को इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को लें, और अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हुए हैं, टीम आगे बैठी हुई है, तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के हिस्सेदार बने सुसमाचार के कामों के लिए। और यदि आप इसे कोई भी जन किसी भी सिटी में, किसी स्टेट में आप क्रूसेड करवाना चाहते हैं, आप उस क्रूसेड को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने नाम को लिखवा सकते हैं, या उसके लिए अपने स्पेशल सीट को भी जमा करवा सकते हैं। तो आप लगातार अपने स्पेशल सीट को बोएं। क्रूसेड बुकिंग के लिए जो नंबर है आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, और इंडिया गॉस्पल क्रूसेड्स पार्टनर्स बने सुसमाचार के कामों के लिए जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, इस नंबर के ऊपर कॉल करके आप अपने सीड को क्रूसेड के लिए आप बोने के लिए भेज सकते हैं। तो लगातार अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएं। आपके स्पेशल सीड जो आप जमा करवाना चाहते हैं, पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। अपने दिलों को खोलें और अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइथ है, सिर्फ अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और आप में से जो लोग यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस का, तो क्यूआर कोड्स को स्कैन करके आप ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए आपने भेज दे जाना है। तो लगातार अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएं। यूपीआई एप्लीकेशंस के जरिए ऑनलाइन तरीके से पूरे भारत से, पूरे इंडिया से मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू अपनी ऑफरिंग को चर्च में लगातार भेजते जाएं। तो कोई भी जन पीछे ना रहें, बढ़ चढ़ के अपने स्पेशल सीड, अपने बीजों को बोएं। जो क्यूआर कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, इसको स्कैन करके आप ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को आप चर्च में भेज सकते हैं। तो लगातार परमेश्वर के कामों के लिए, चर्च भवन के निर्माण के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को आपने परमेश्वर की महिमा के लिए आपने भेजते जाना है। और पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, जो अपने स्पेशल सीड को बोना चाहते हैं, तो आगे आएं और अपने स्पेशल बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। अपने स्पेशल सीट को बोएं। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को, स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। अपने दिलों को खोलें और अपनी स्पेशल ऑफरिंग को बोते जाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइथ है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइथ है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, ताकि वॉलंटियर्स
आपके हाथों को देखें, ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। और आप बैंक अकाउंट्स के जरिए भी अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। बैंक अकाउंट्स की डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड। तो इसके जरिए आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से बैंक अकाउंट्स के जरिए भी अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को आपने लगातार भेजते जाना है। पुलपेट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम्स आके मौजूद है। तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं, स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएं, सुसमाचार के कामों के लिए, चर्च भवन के निर्माण के लिए। और जहां भी आप बैठे हैं, अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे तो कृपया अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए वो आप तक पहुंच सकें। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे तो कृपया अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। और आप संडे, थर्सडे के अलावा यदि अदर डे अपनी ऑफरिंग को बोना चाहते हैं तो किसी भी दिन, किसी भी समय चर्च ऑफिस में आके आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को बोने के लिए आ सकते हैं। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने मुझे उठाकर मुझको बख्शा, मुझे उठाकर मुझको बख्शा, अब दिया सिर्फ अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने। जब जब मैं गिरता रहा, जब जब मैं गिरता रहा, थामे मुझको तू बाहों में, थामे मुझको तू बाहों में, मुझको उठाकर साथ चला कर, मुझको उठाकर साथ चला कर, जीना सिखाया सिर्फ तूने, अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है हालेलुया। टाइथ है, एक हाथ को ऊंचा करके हिलाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आपके बीच में आ सकें। और वॉलंटियर्स आप जरूर ध्यान दें, अपने चारों ओर जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचते जाना है और आप अपनी ऑफरिंग को उन बाल्टियों में डालते जाएं। और आप में से जो भी जन चर्च क्वायर का हिस्सा बनना चाहते हैं, पुलपेट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने नाम को नोट करवा सकते हैं। और आप में से जो लोग इंग्लिश में आप वर्शिप करना जानते हैं, इंग्लिश वर्शिप सॉन्ग गाना जानते हैं, या इंग्लिश को आप हिंदी को इंग्लिश में इंटरप्रेटेट करना जानते हैं, ट्रांसलेट करना जानते हैं, तो भी आप आगे आकर जरूर अपने नाम को लिखवाएं या चर्च के प्रे टावर के नंबर के ऊपर भी कॉल करके आप नोट करवा सकते हैं। और आप में से जो लोग मीडिया टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप में से जो लोग प्रोफेशनली ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप वीडियो एडिटर्स हैं, आपको एडिटिंग का काम आता है, तो आप जरूर पुलपेट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने नाम को लिखवाएं। वीडियोग्राफी, कैमरा या फोटोग्राफी वाला कैमरा आप चलाना जानते हैं तो भी आप अपने नाम को जरूर नोट करवाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखेंगे और ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें।
तेरी हजूरी से होके जुदा तेरी हजूरी से होके जुदा पा नहीं सकता कुछ भी खुदा पा नहीं सकता कुछ भी खुदा मुझको भरा है अपने मसा से मुझको भरा है अपने मसा से अपनी दया से सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदारा सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है मेरे खुदारा सिर्फ तूने बोझ उठाते मुझको बचा मुझ भागे मुझको बचा अपनी यारा सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है मेरे खुदारा सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है हालेलुया। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइट है, अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं तो कृपया अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सकें। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइट है, अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं तो अपने एक हाथ को लगातार हिलाते जाएं और सभी वॉलंटियर्स आप जरूर ध्यान दें जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचते जाना है। और आप मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से भी अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट, अपने बीजों को लगातार परमेश्वर के कामों के लिए भेजते जाएं। और इसके बाद जो 25 जून को थर्सडे को जो क्रूसेड है कलनौर में, उसके पैम्फलेट्स देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में आ चुके हैं, तो उन पैम्फलेट्स को रिसीव करते जाएं, सुसमाचार के तौर के ऊपर उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करें। और अगर ज़्यादा तादाद में चाहिए तो आप मीटिंग आमीन होने के बाद पंडाल की लास्ट में से आप और भी ले सकते हैं। यीशु